अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ़ फैसल तव्हां ॾिसो पिया बरकत रमज़ान किचन स्पेशल तमामु बहितरीनु प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक में तव्हांजे लाइ खणी आया आहियूं। हुनमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ हुनजो पूरो महीनो तव्हां सां गॾु हूंदासीं मंझंदि जो 2 खां 3 बजे ताईं। ठीकु आहे, 1 कलाक इहो प्रोग्राम हलंदो। हिन में तव्हांजी फरमाइशुनि जे हिसाब सां ऐं रमज़ान जे दस्तरख़ान जे हिसाब सां तमामु बहितरीनु चटपटियूं मज़ेदार रेसिपीज़, कुछ सहरी जे हिसाब सां हूंदियूं, कुछ इफ़्तारी जे हिसाब सां हूंदियूं। त नोट कंदा वञिजो, रिपीट कराईंदो वेंदो आहे। बाक़ी रिपीट टाइम अञा ख़बर न आहे, जॾहिं रिपीट जो हूंदो त उहो बि तव्हांखे ॿुधाइबो। अॼु पहिरियों अशरो आहे, अॼु खां शुरू थिए पियो ऐं पहिरियों रमज़ान आहे, त पकोड़ा हर दस्तरख़ान ते ज़रूरु हूंदा आहिनि, हर कोई शौक़ सां खाईंदो आहे। त मां अॼु ठाहियां पियो पकोड़ा प्लेटर। पकोड़ा प्लेटर में डिफरेंट क़िस्म जा पकोड़ा हूंदा ऐं हिकिड़ो लिमिटेड ठाहींदासीं जेको 6 खां 8 भाती आराम सां खाई सघनि। अगरि वधीक भाती हूंदा पोइ हुन हिसाब सां तव्हां वधीक कंदव। ठीकु आहे, त रेसिपी मां लिखाईंदो वेंदुमि, उहो तव्हां ॿुधाईंदो वेंदुमि, तव्हां लिखंदा वेंदा। हिकिड़ी हिकिड़ी शइ डिटेल में ठाहिबी पकोड़ा प्लेटर। हिन सां गॾु हिकु मज़ेदार चटपटी सी चटनी ठाहींदासीं साए मसाले में। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बन रही है। ठीक है, प्रोग्राम है बरकत रमज़ान किचन स्पेशल। पहला अशरा है, फर्स्ट रमज़ान है आज, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आज से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और दस्तरख़ान पे हमेशा पकोड़े डेली हर घर में ही बन रहे होते हैं। अगर नहीं भी बना रहे होते तो बाहर से भी लोग ज़रूर लेके आ रहे होते। तो आपको स्पेशल एक पकोड़ा प्लेटर बनाना सिखा रहा हूँ। 2 से 3 बजे तक हम डेली आपके साथ होंगे इस किचन में। रमज़ान की स्पेशल रेसिपीज़ होंगी, कुछ अफ्तारी की भी बनाऊंगा, कुछ मैं सहरी की भी बनाऊंगा, क्योंकि सहरी में भी लोगों को परेशानी होती है। डिफरेंट चीज़ें, हर वक्त एक जैसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, तो वो भी थोड़ी थोड़ी बनाते रहेंगे। इजी रेसिपीज़ होंगी और चटपटी और कम बजट में आप लोग के मेन्यू के हिसाब से, आपके बजट के दस्तरख़ान के हिसाब से बनाना सिखाऊंगा। आज हम बनाएंगे पकोड़ा प्लेटर। इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें डालेंगी। 6 से 7 पर्सन की सर्विंग का हिसाब से बना रहा हूँ। अमूमन इतने ही घर में लोग होते हैं, माशाल्लाह से कहीं ज़्यादा फैमिली बड़ी होती है तो फिर वो आप अपने हिसाब से वेरिएशन करके चीज़ों को भी बढ़ा सकती हैं, स्पाइसेस को भी बढ़ा सकती हैं। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, मैं लिमिटेड चीज़ों में बना रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, आपने क्या क्या यूज़ करनी है। मां लिमिटेड शयूं ठाहियां पियो जेका असांजी रोज़मर्रा जे पकोड़नि में इस्तेमालु थींदियूं। अगरि तव्हां इनखे वेरिएशन कंदो त उहो पंहिंजे हिसाब सां तव्हां इनमें वधाए सघो था। सावा मिर्च सभिनी खां पहिरीं ॿुधायां, ही ईंदा आहिनि जर्मन मिर्च। हिकिड़ा हूंदा आहिनि सावा मिर्च कढ़ाई गोश्त वारा, ही हूंदा आहिनि जर्मन मिर्च। ही मार्च फेब जे महीने में स्टार्ट थी वेंदा आहिनि ऐं 3, 4, 5 महीननि ताईं हिन जो सीज़न हूंदो है। रमज़ान में ख़ासि करे ये मिलंदा आहिनि। ये है जर्मन मिर्च। ये मसाला भर के डीप फ्राई करेंगे। ये स्पेशल रमज़ान में फेब से स्टार्ट हो जाता है और ये जून तक रहता है। ठीक है, जून तक इसका सीज़न रहता है। तो ये मिर्चें भरेंगे। टमाटर के पकोड़े आपने शायद खाए हो या ना खाए हो, तो टमाटर के पकोड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको भी हम डिप करके बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी ले रहा हूँ चीज़ें ताकि एक प्लेटर हमारा बने। 5-6 पालक के पत्ते हैं। प्याज के आपने रिंग बना लेने इस तरह। अंडे हैं 3 बॉयल किए हुए, सख्त बॉयल कीजिएगा 15 मिनट तक। फिर अंडों को हमने डीप फ्राई करना है बेसन की कोटिंग के साथ, उसके बाद कटिंग करेंगे। यहाँ पे आलू और बैंगन को डिप करके रखा हुआ है क्योंकि ये डार्क हो जाता है कलर रखने से। हमेशा आलू आप काटेंगी, इसमें आयरन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि फ़ौरन काला हो जाता है। और बैंगन भी पानी में डिप करके रखा करें, सहूलत होती है, जल्दी जल्दी आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बना के इस तरह 2 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच नमक मिला दें अच्छी तरह। उसके बाद इसको डिप करके रखें। पूरी रात भी पड़ी रहेंगे तो ये काले नहीं होंगे। इस तरह बैंगन, 1 बैंगन था उसके स्लाइसेस कर दिए, 1 आलू था इस तरह लंबाई में स्लाइसेस कर दिए। हाणे जेके जर्मन मिर्च आहिनि ये चीर लॻाए इनखे रखी छॾियो आहे। 5 खां 6 जर्मन मिर्च आहिनि। ये मिली था न करे नथा मिलनि त कढ़ाई गोश्त वारा मिर्च मिलंदा आहिनि, उनजा ॿिज कढी वठिजो कट। हाणे उन में मसालो छा भरबो उहो बि ॿुधाइबो तव्हांखे। बेदा 3 खां 4 बॉयल करे वठिजो। अगरि न आहिनि पसंदि त बेदा भली न कजो। बसर गोल खणिजो, इनजा रिंग कटे वठिजो। पालक जा पत्ता खणी वठिजो। टमाटनि जा पकोड़ा इलाही मज़े जा ठहंदा आहिनि, त 3, 4, 5, 6 कतला टमाटर हिकु वॾो खणी स्लाइसिस करे छॾिजो। वाङण ऐं जेको पटाटा आहिनि इहे पाणी में पिसाइन करे रखिया आहिनि, छाकाणि त कारा थी वेंदा आहिनि। जॾहिं बि रोज़नि में अक्सर टाइम घटि हूंदो आहे त इहे शयूं कढी फ्रिज में कटिंग करे रखी छॾो। पाणी 2 गिलास पाणी में 1 चांहि जो चमचो लूणु चङी तरह मिलाए हुनमें पटाटा वाङण ई पिसाए रखंदो। सॼी राति बि पिया हूंदा त इहे कारा न थींदा आहिनि। ठीकु आहे, बाक़ी जेकी शयूं आहिनि बाद में डिटेल वाइज ॿुधाईंदुमि। हाणे सभिनी खां पहिरीं असांजो बेसन ठाहींदासीं। सबसे पहले हमने इसका बेसन बनाना है मिक्सचर, जिसमें हमने डिप करना है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी। अब जितना ये क्वान्टिटी में, तो इसके हिसाब से 3 कप हमने लेना है बेसन। ठीक है, 3 कप हमने बेसन लेना है। एक बड़े से बॉल में बेसन को छान के यूज़ किया करें हमेशा, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसमें चने के ना छिलके रह जाते हैं। तो ये बेसन हमने अंदाजे से मैंने लिया है। 3 कप बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा वरना वो बच जाता है तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है।
आप उसको रख सकती हैं। लेकिन वो क्या होता है, बाद में बेसन को आप फ्रिज में रखती है ना, एक तो इसका कलर डार्क होता है, फिर इसमें पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम पानी मिलाते हैं वो पानी आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें डालना है मीठा सोडा, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, चौथों चाय जो चमचो सोडो, मिठी सोडा जेका होंदी है ना, सफ़ा घट विझंदो। उन जे बाद तव्हां हिन में विझंदो लूण, केतिरो हिन में 1 चाय जे चमचे खां थोरो घटि। अजवाइन ज़रूरु विझो, छाकाणि त अक्सर असां रोज़ो रखंदा आहियूं, तो रोज़े में बदहज़मी इलाही माण्हुनि खे थींदियूं आहिनि, डकारूं खटियूं ईंदियूं आहिनि, मैदे में सूरु थिए थो, गैस थिए थी, त अजवाइण ज़रूरु बेसण में विझंदा कयो। इन खां छा थींदो, बेसण जो जेको बादीपन आहे न, उहो ख़तमु थींदो आहे। त अजवाइण वेंदी हिन में 1 चाय जो चमचो, अछो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, ऐं लूण 1 चाय के चमचे का घट हस्बे ज़रूरत। बेसन 3 कप ले लेंगे, अजवाइन डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अक्सर जब हम सहरी के बाद या रोज़ों में पकोड़े खाते हैं, अक्सर लोगों को शिकायत होती है, गैस हो जाती है, डकारें आने लगती हैं, अजीब से बदहज़मी सी होने लगती है। तो अजवाइन का इस्तेमाल करने से आपको बादी नहीं लगेगा, बेसन बिल्कुल बैलेंस रहेगा, हाजमा भी सही रहेगा। तो 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय के चम्मच से कम नमक। और मीठा सोडा इसमें चला गया चौथा चाय का चम्मच 1/4 टीस्पून। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे, इतना होना चाहिए कंसिस्टेंसी पेस्ट की कि जब आप मिर्चें या कोई चीज़ इसमें डिप कर रहे हैं ना, तो वो कोटिंग हो जाए, ना कि स्लिप होके नीचे आ जाए। तो अब इसमें हमने हस्बे ज़रूरत पानी लेना है। पानी थोड़ो थोड़ो करे इनमें विझंदासीं। पहिरीं थोड़ो विझंदो पानी, इनके कंदासीं घाटो। पहले थोड़ा पानी डालेंगे, इस तरह इसको मिक्स करेंगे, ये देखिए। उसके बाद इसको विक्स से फेंटने से, आपने हाथ से भी फेंट सकती हैं, वरना वो लस्सी फेंटने वाला होता है ना, ये ले लेते हैं। और इससे हमने बेसन को अच्छी तरह फेंट लेना है। ठीक है, इनके हाणे चंगी तरह बेसन के फेटणो आहे। इस तरह फेंटें बेसन को कि इसमें गुठली ना बने, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करेंगे। और ये जो बेसन हम बनाते हैं ना पकोड़ों के कोटिंग करने के लिए सब्ज़ी की, तो इसको फ़ौरन आप बना के बस आधे घंटे में ही कोट करके कर दें, क्योंकि ये फूल जाएगा बेसन डालने। वो उसमें जो हम मीठा सोडा डालते हैं वो फूलने के बाद क्या होता है कि जो हम सब्ज़ियों के ऊपर कोटिंग करते हैं ना, वो फिर हल्की हो जाती, टूटना शुरू हो जाती, गिरना शुरू हो जाती। तो इसमें आपने जब मीठा सोडा मिलाया, तो ये अच्छी तरह मिलाने के बाद आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट के बाद आपने कोट करके और फ्राई करना शुरू कर देना। हाँ, चंगी तरह इनके बेसन के ॾिसो, अञा थोड़ो घाटो आहे, इनमें थोड़ो सो पानी विझंदासीं। थोड़ो इन जो 3 कप में तकरीबन 1 कप का थोड़ो घट पानी वियो आहे। ठीक है, 1 कप या 1 कप से कम पानी जाएगा 3 कप बेसन में। बस गाढ़ा करके बनाना है, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं जो हम फ्राई कर रहे हैं उसके ऊपर कोटिंग अच्छी आ जाए। अच्छी तरह इसको बीट करें। इस तरह करके जितना अच्छा बीट करेंगी, इतना अच्छे इसमें से गुठली ख़त्म होगी। ये देखिए, 2 मिनट लगेंगे। अच्छी तरह आपने इसको बीट करना है। इस तरह एक फ्लो में गिरना चाहिए, एक फ्लो में किरण खपे। इन तरीके से खणो पिया ना, ही ॾिसो हीअं किरण खपे। हे थी वियो आहे असांजो बेसण। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हमने जितनी चीज़ें हैं ये सब इसमें डीप फ्राई करनी है। अब इसमें डीप फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हरी मिर्चें हैं ना, उसके अंदर हमने भरना है मसाला, क्योंकि हरी मिर्चें ऐसे सादी तो खाई नहीं जाएंगी। तो इसमें मसाला भरने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है चाट मसाला। 3 से 4 खाने के चम्मच चाट मसाला ले लिया। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच लेमन का जूस, 2 खाने के चम्मच लेमन का जूस, और 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। इसको हल्का सा मिक्स करें, हल्को से ही मिक्स कर दो। चाट मसालो ऐं लीमे जो रस, 2 खाने जा चमचा लीमे जो रस, ऐं हिन में चाट मसालो असां केतिरो विधो आहे, 3 खाने जा चमचा। हाणे छा कंदासीं, सावा मिर्च जेके आहिनि, ये जर्मन मिर्च, ठीक है, हिन जे अंदर असां भरंदासीं। कट लगायल है, इनजा बीज कटने की ज़रूरत नहीं हुई, इसके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, हल्का हल्का, क्योंकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। चाट मसाला भी तेज़ होता है, फिर वो बदहज़मी हो। आपको हल्का हल्का मिर्चों में फ्लेवर दें। ठीक है, और अगर आपने भरना है मिर्चों के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर 3 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल देना है। ठीक है, 3 खाने के चम्मच चाट मसाले में पिसा हुआ धनिया मिलाएंगी, और वो फिर आप इसके अंदर भरेंगी। तो उससे क्या होगा कि वो भरी हुई मिर्चें जैसे होती हैं ना, फिल हुई हुई अच्छी तरह से, वो आप कर सकती हैं। लेकिन ये पकोड़ों में हम इस तरह बना रहे हैं तो ये काफ़ी है। जब आप इसकी बाइट लेंगे, खाएंगे, तो ये आपको एक खट्टा चटपटा सा फ्लेवर देंगी मिर्चें। ठीक है, तो ये
5 से 6 मिर्चों का मसाला मैंने बताया था, बड़ी मिर्चों का। अगर छोटी मिर्चें तो इसमें 10 मिर्चें भर जाएंगी, जिस क्वांटिटी में मैंने मसाला बताया। जेतिरी क्वांटिटी में मां मसालो तव्हांखे ॿुधायो आहे त हिन में 10 मिर्चूं भरिजी वेंदियूं, नंढियूं वारियूं, जेको कढ़ाई गोश्त में असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। लेकिन ही जर्मन मिर्च आहिनि वॾा वारा, त हिन में असांजो 5 खां 6 मिर्चूं भरंदियूं। हिकु शॉर्ट ब्रेक ते वञूं पिया, जेसिताईं मैं मसालो भरी रखां तो ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कंदासीं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेको पकोड़नि जो मसालो ठाहियो, हाणे जेके मिर्चनि में मसालो भरियो, इहे ऑयल मां हिते रखियो आहे। ऑयल एतिरो रखिजो जेतिरी तव्हांजी ज़रूरत आहे, 1 लीटर टे पा। ऐं ऑयल जो तरीक़ो छा आहे कि अगरि तव्हां रोज़ानो पकोड़ा ठाहियो पिया त ऑयल जेतिरो गरम थींदो, पकोड़ा ठाहींदो, पकोड़ा ठाहिण खां पोइ हुनखे छॾे वठिजो, चुल्हो बंदि करे थधो थिए। जीअं एॾो थधो थी वञे जीअं मार्केट खां असां वठी ईंदा आहियूं, रूम टेम्परेचर ते अची वञे। उनजे बाद उनखे हिकिड़ो दॿो, हिकिड़ी बोतल को अहिड़ी रखो जंहिंमें हिनखे डेली तव्हांखे छाणिणो आहे। अगर ऑयल तव्हां छाणंदो न त 3-4 ॾींहंनि में तव्हांजो ऑयल कारो थी वेंदो, छाकाणि त पकोड़नि जा या का बि शइ में समोसा तरो पिया, का बि शइ, त उहो छा हूंदो आहे, पार्टिकल्स थींदा आहिनि न, नंढा नंढा ज़रा, उहे कारा थींदा, सड़ंदा वेंदा, ऑयल बि सड़ंदो वेंदो, सफ़ा कारो थी वेंदो, हफ़्ते में 3 ॾींहंनि में कारो थींदो। ऐं अगरि उनखे तव्हां छाणंदा रहंदो त 10 ॾींहं तव्हांजो ऑयल कारो कोन थींदो। 10 दफ़ा बि अगरि तव्हां हुनमें शयूं फ्राई कंदव न, डिफरेंट क़िस्म जूं, 10 खां 15 ॾींहं तव्हांजो ऑयल कारो कोन थींदो, उन कलर में रहंदो। ठीकु आहे, पोइ पूरो महीनो बि तव्हां हुनखे हलाई सघो था। हिन शइ जो नंढी नंढी शयुनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। ऑयल जेसिताईं गरम थिए पियो। बाक़ी हीअ आहे कि सहरी जॾहिं असां कंदा आहियूं न, त सहरी में अक्सर माण्हुनि खे तास थींदी आहे, उन लॻंदी आहे। रोज़े में गर्मियूं बि हूंदियूं आहिनि, किथे माण्हू जॉब ते वेंदा आहिनि, कमनि ते वेंदा आहिनि, त उन जे लाइ सभिनी खां बहितरीनु तव्हांखे हिकिड़ी टिप ॿुधायां पियो। जॾहिं तव्हां ॿांग थियण खां पहिरीं आख़िरी दफ़ा जॾहिं पाणी पीअंदा आहियो न, ओॾी महिल तव्हां 1 खाइण जो चमिचो, टेबल स्पून जंहिंखां असां चांवर खाईंदा आहियूं, 1 खाइण जो चमिचो तव्हां ॾही खाईंदव। ठीकु आहे, ॾही खाई मथां पाणी पीजो, पोइ तव्हां यकीन कजो कि तव्हांखे सॼो ॾींहुं तास कोन थींदी, बेचैनी न हूंदी कि पाणी पीअण जी, हिकिड़ो सुकून हूंदो तव्हांखे सॼो ॾींहुं। ऐं ईअं मुंहिंजे आज़मायल आहे, मां छाकाणि त लाइव शोज़ बि कंदो आहियां, शोज़ कंदो आहियां, त मूंखे त ॻाल्हाइणो पवंदो आहे, रोज़ा बि रखंदो आहियां, जॉब बि कंदो आहियां, त मूंखे पोइ ॾाढी आज़मूदा शइ आहे, मां इहो ई कंदो आहियां। जॾहिं बि तव्हां ॿांग खां पहिरीं आख़िरी दफ़ा जॾहिं तव्हां पाणी जो गिलास पियो पिया न, ओॾी महिल विच में न, बसि आख़िरी दफ़ा जॾहिं पाणी गिलास पीअणो, 1 खाइण जो चमिचो ॾही खाई वठिजो, उनजे बाद फ़ौरन पानी पी वठिजो, बस। हुन खां पोइ कुछ न है खाइणो तव्हांखे, पोइ तव्हांखे पाण अंदाज़ो थी वेंदो। एक छोटी सी टिप बता रहा हूँ, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, कि रोज़ों में अक्सर प्यास लगती है, एक बेचैनी सी रहती है, फीलिंग रहती है। शुरू के दिनों में तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत से लोग बर्दाश्त भी करते हैं, बहुत से नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टिप है, आजमूदा है मेरी, मैं यही करता हूँ हर रमज़ान में। जब आप सहरी से पहले, सहरी में जब अजान से पहले आप पानी पीते हैं, खा पी के, बिल्कुल चाय वाय पी के, लास्ट में आप पानी का गिलास पीते हैं, उस वक्त आपने क्या करना है कि दही 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच दही आपने लेनी है खाली, ऊपर से आपने फ़ौरन पानी पीना है। 1 गिलास पीती हैं, 2 गिलास पीते हैं, वो आपके डिपेंड करता है। उसके बाद आप खाएं पीना, वही अजान हो जाती है। तो आप यकीन करें सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, आपको बिल्कुल बेचैनी नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी, अंदर खुश्की सी फील नहीं होगी। ये करके देखिएगा, एक छोटी सी टिप मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पकोड़ों का जब हम बनाते हैं मिक्सचर, उसके बाद हम ऑयल गर्म करते हैं, तो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है ना, वो भी अहमियत रखता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बाज़ दफ़ा क्या होता है, पकोड़े एकदम जल जाते हैं ऊपर से, अंदर बिल्कुल वो पीले पीले से रहते हैं। तो टेम्परेचर का ख्याल रखा करें, जब धुआं निकल रहा होता है तो उस वक्त ना डाला करें, इतना रखें आपको अंदाज़ा हो कि पकोड़े आपके मीडियम फ्लेम पे पकेंगे। और पकोड़ों को थोड़ा टाइम दिया करें, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना वो कच्चे पक्के, कुछ कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं, कुछ डार्क कुछ लाइट। जितना अच्छा फ्लो में पकाएंगे पकोड़ों को, उतने अच्छे आपके बनेंगे। तो यहाँ पे इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बैटर डालेंगे। पकोड़न जो जॾहिं ऑयल गरम थींदो आहे त उनखे टेम्परेचर उनजो जेको आहे न बैलेंस रखंदा कयो। हाणे ॾिसो, हिनमें नंढड़ो हिकिड़ो पीस विझी ॾिसंदा कयो, हे जॾहिं मथे अची वञे न पीस, हिनमें हे मां विधो आहे, हाणे ॾिसो मथे अची वियो। ये पीस जब ऊपर आ जाता है ना, तो समझें आपका ऑयल तैयार है। अगर ऑयल को चेक करने के लिए थोड़ा सा पीस आपने बेसन का डालो, नीचे बैठा हुआ है, तो आपका ऑयल का टेम्परेचर सही नहीं। अभी जैसे फ्लोटिंग करने लगा, ऊपर आ गया, आपका ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस है। अब मैं चूल्हे को ना हल्का रखूँगा थोड़ा, ठीक है, बहुत गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि पकते पकते पकोड़े अंदर से, या वेजिटेबल्स जो हम बना रहे हैं, या समोसे रोल, ये चीज़ें बनाते रहेंगे। काफ़ी सारी वैरायटी है, कचौरियाँ हैं, समोसे हैं, रोल्स हैं, डिफरेंट किस्म के पकोड़े हैं, डिफरेंट किस्म की चाटें हैं, डिफरेंट किस्म के फ्रूट चाट्स, और ये काफ़ी सारी, और फिर खाने भी बनाते रहेंगे बीच बीच में। तो हर चीज़ को मैनेज करके बनाएं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे रखना है एक प्लेटर, जिसमें हम निकालेंगे चीज़ें जो जो फ्राई करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं बैंगन।
सभिनी का पेरी वांगण देखें, ये पानी में डिप करके रखा हुआ था तो ये वाइट है, ब्लैक नहीं हुआ। इस तरह आप डिप करके नमक ये उठाया, इस तरह कोट किया, एक दफ़ा यूँ कोट करें, दूसरी तरफ करें, फिर उठा के रखें, एक्सेस जो इसकी कोटिंग है ना वो गिर जाए। ये देखें, इन तरीके से प्याला हाथ में रखें और ये आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये डाल दिया। फिर ये पानी से निकाला, थोड़ा सा झाड़ दें, एक तरफ कोट किया, दूसरी तरफ कोट किया, यूँ पकड़ के रखें। एक्स्ट्रा जितना भी बैटर होगा ये गिरना शुरू हो जाएगा, ये आपने गिरा देना है ताकि इसके पार्टिकल्स ना बने ऑयल में। और आराम से मीडियम टेम्परेचर पे आपने इनको फ्राई करते जाना है, क्योंकि जल्दी करेंगी तो सब्ज़ी अंदर से कच्ची रह जाएगी, कोटिंग ऊपर से ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने आराम से इस तरह डालते जाना है। और अफ्तारी से तकरीबन आधा एक घंटा पहले पकोड़े बना लें, गर्म ही रहते हैं। उस वक्त बहुत से लोग होते हैं भाग दौड़ लगी होती है, दस्तरखान पे पकोड़े आ नहीं रही होती, चीज़ें आ नहीं रहती। हर चीज़ मैनेज करके बनाएं ना, चीज़ें बैटर वेटर पहले से बना के रखें तो आपके अफ्तारी वगैरह बहुत आराम से अच्छी गुजरेगी। हाणे हिन तरीके से आस्ते आस्ते पहिरीं वाङणनि खे फ्राई कंदासीं, उनजे बाद पटाटनि खे फ्राई कंदासीं, उनजे बाद मिर्चनि खे फ्राई कंदासीं, टमाटनि खे ज़बरदस्त हिकिड़ो प्लेटर ठहंदो। हिन सां गॾु तव्हां टमाटो केचप बि रखी सघो था, चिली गार्लिक सॉस बि रखी सघो था, ऐं हिन सां गॾु तव्हां चटणियूं बि रखी सघो था। त मां हिते साई चटणी बि हिकिड़ी ठाहिणु सेखारियां पियो, हिन सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त लॻंदी आहे। उहा तव्हांजी मर्ज़ी आहे, तव्हां कहिड़ी कहिड़ी शयूं गॾु रखो। ठीकु आहे, देखिए एक बैंगन था तो इसके 6 से 7 स्लाइसेस बन गए, 6 से 7 स्लाइसेस बन गए। अब इसको हमने पलटाना है, फ़ौरन नहीं पलटाना है, एक तरफ से पकने दें। जब एक तरफ से हो जाएगा तो फिर हम दूसरी तरफ इसको पलटाएंगे। ठीक है, जो पहले डाला था बैंगन फ़ौरन पलटाएंगे पे क्या होगा, इसकी कोटिंग उतरना शुरू हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे आपने इस तरह बैंगन को पलटाते जाना है, आराम से। और अब मैं चूल्हा तेज़ कर रहा हूँ, जब मुझे अंदाज़ा होता है ना तो मैं चूल्हा उस वक्त अप डाउन कर रहा होता हूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ती हैं। ठीक है, जब सब्ज़ियाँ पानी छोड़ती हैं ना, ऑयल में जाती हैं, तो वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है ऑयल का। अब बेसन में भी पानी है तो बेसन की वजह से भी ऑयल का टेम्परेचर डाउन होगा। तो आप चूल्हे पे नज़र रखेंगे, अगर आपको लग रहा है ऑयल थोड़ा ठंडा हो रहा है, बबल्स इसमें कम बन रहे हैं फ्राई होते हुए, तो फिर आपने क्या करना है कि चूल्हे को तेज़ कर लेना। बस चूल्हे पे हाथ आपने ख़ुद सेट करना है अपना, चूल्हे ते पंहिंजो हथ पाण सेट करे रखंदो, तव्हांखे पाण अंदाज़ो हूंदो किथे गरम थिए पियो चूल्हो, किथे हल्को थिए पियो, ऑयल गरम ना आहे। ऑयल जॾहिं गरम हूंदो आहे, बबल्स इनमें ठहंदा आहिनि, शुड़ करे पियो ॾिसो पिया। ऐं अगरि ऑयल जॾहिं गरम न हूंदो, पाणी थधो तव्हांखे फील थींदो। हाणे ऑयल के मैं थोड़ा गरम कर छो, ऑयल को मैंने थोड़ा गरम कर दिया है ताकि ये अच्छा सा फ्राई होना शुरू हो जाए। अब जब बैंगन फ्राई हो जाएंगे तो इसके बाद हमने क्या करना है, आलू निकाल लें, आलू के बाद जो हरी मिर्चें भरी थी वो निकालेंगे, पालक के पत्ते। टमाटर के पकोड़े बहुत मज़े के होते हैं, शायद आपने खाए हो ना खाए हो। 2 टमाटर ले लें, 3 ले लें, सिर्फ टमाटर के पकोड़े बनाएंगी तो वो बहुत ऊपर से क्रिस्पी बेसन की कोटिंग होती है, अंदर से भी जो टमाटर होता है वो कच्चा नहीं होता, गल जाता है, क्योंकि टमाटर फ़ौरन गल जाता है, बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह रहेगा। अगर टमाटर के जैसे पकोड़े बना रही तो टमाटरों पे थोड़ा सा चाट मसाला भी लगा सकती हैं, हल्का दोनों तरफ चाट मसाला लगा के फिर बेसन में कोट करके आप इस तरह फ्राई कर सकती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेहतरीन क़िस्म जा असां ॾिसो, मां हाणे इनके चूल्हे के तेज़ कंदमि, मूंखे लगे पियो हाणे ऑयल थोड़ो टेम्परेचर का घटि थिए पियो। ऑयल का टेम्परेचर आपने ख़ुद चेक करना है और इस तरह आपने पकोड़ा प्लेटर बनाते रहना है। और ये रोज़ भी बना सकती हैं, हफ्ते में एक दफ़ा भी बना सकती हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या बना रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में मैं बनाऊँगा कल वाले प्रोग्राम में कीमे के समोसे। चिकन का कीमा ले लें, बीफ का कीमा ले लें, मटन का कीमा ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं चिकन के मैं बनाऊँगा कीमे के समोसे, तकरीबन 12 से 15 की क्वांटिटी में हम बनाएंगे। लेकिन आपने ज़्यादा जब बनाने अगर फ्रीज़ करना चाह रही हैं तो फिर आप उसकी क्वांटिटी अपने अंदाजे से स्टेप बाय स्टेप पोर्शन में बढ़ाएंगी। ठीक है, जैसे सपोज़ मैंने 1 पाव कीमा लिया है तो 1 पाव प्याज जाएगा तो वो उसमें बन जाएंगे हमारे 14-15 समोसे। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा बनाने तो वो आधा किलो के बना सकती हैं। उस हिसाब से आपने मसाले, प्याज, हरा धनिया हर चीज़ बढ़ानी कीमे के साथ साथ। बुनाई में ऑयल भी उसी हिसाब से जाएगा। फिर आप समोसे जब बनाते हैं या रोल बनाते हैं तो उसको फ्रीज़ करने का क्या तरीका है कि बड़ा सा प्लेटर लें, उसमें सारे एक लेयर बिछा दें। पहले शॉपर लें, वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो बिछाएं। उसके बाद सारे समोसे, रोल या कचौरियाँ जो भी आपने बिछा देनी है, उसके बाद फिर एक शीट बिछाएं। फिर कभी भी एक साथ चिपकना नहीं चाहिए और थोड़ा थोड़ा आधा इंच से थोड़ा का 4 सूत का गैप दिया करें। अगर आपने एक साथ लगा दिए ना, फिर जब वो फ्रीज़ होते हैं ना, हम खोलते हैं तो वो जो रोल होते हैं, समोसे होते हैं, उनकी जो पट्टियाँ होती हैं ना फटना शुरू हो जाती हैं, चिपकी हुई होती है। गैप दे के फैला के आप फ्रीज़ करें। जब 24 घंटे में फ्रीज़ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो फिर आपने इसको निकाल के शॉपर में भर दें, बॉक्स में भर दें। वो फिर आप किसी भी तरह सेटिंग कर सकती हैं, लेकिन हमेशा इसी तरह चीज़ों को फ्रीज़ किया करें।
हे ॾिसो तमामु बहितरीनु असांजो ठहे पियो। ॾिसो इनजो कलर अची वियो आहे। ऐं हाणे इनके कढणु शुरू कंदासीं। ठीक है, अब मैं इनको निकालना शुरू करता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट इसका यही कलर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं चाहिए। अच्छा, छन्नी में जब पकड़े ना तो थोड़ा पकड़ा करें ऊपर, ऑयल निकल जाए। और टिश्यू अगर यूज़ करें तो बॉक्स वाले जो हम टिश्यू यूज़ करते हैं ना, वो होते हैं हाथ मुंह साफ़ करने के लिए, वो कभी भी खाने में नहीं लगा करें। शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के दौरान मैं सारे जो सब्जियां हैं ये पकौड़ों की फ्राई करता जाऊंगा। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके हम चटनी किस तरह बनाएंगे वो ब्रेक के बाद बताऊँगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके रेसिपी ठहे पई, वांगण असां फ्राई करे छॾिया, पटाटा इतने फ्राई थियनि पिया, बैंगन हमने फ्राई कर दिए थे। आलू और बैंगन जो होते हैं ना, इनको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये कच्चे होते हैं ना, तो इसको आपने 6-6, 8-8 मिनट देना है यहाँ पे फ्राई करने में। तो ये अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, आलू कच्चे ना रह जाएं। और आलू की जो लेयर होती है ना, बारीक काटा करें। मोटी काटेंगी तो वो आलू अंदर से कच्चा रह जाएगा। बैंगन को थोड़ा मोटा रखें, बैंगन को पतला किया तो वो टूट जाते हैं। आलू को आपने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस, बहुत बारीक ट्रांसपेरेंट नहीं कीजिएगा, लेकिन बारीक स्लाइस होंगे ना तो वो आपके आलू क्या है कि अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। अगर मोटे आलू होंगे तो वो कहीं कच्चे, कहीं नरम, कहीं सख्त इस तरह रह जाते हैं। तो इस तरह आलू भी हमारे फ्राई हो गए, अच्छे से इनका कलर आ गया। इसको भी निकालना शुरू कर देते हैं। ब्रेक के दौरान मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया था। पटाटा भी असांजा हिते फ्राई थी विया आहिनि। ये पूरो हिकिड़ो प्लेटर ठहंदो। अच्छा, अगर 2-3 माण्हू आहियो, घर में घटि आहियो, त पोइ तव्हां नंढो पटाटो खणी वठो, नंढो वाङण खणी वठो। हे मां वॾा खया आहिनि साइज़ में, ताकि जल्दी जल्दी। और साथ साथ आपने क्या करना है, ये पार्टिकल्स जो इसमें पीसेस आ रहे हैं ना, ये निकालते जाएं, क्योंकि ये जलते जाते हैं तो ये फिर ऑयल का काम तमाम कर देते हैं। तो इसको आपने निकालते जाना है, जितने पीसेस होते हैं कोशिश करके ये आप निकालती जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फिर इसका टेम्परेचर कम करना है। मुझे लग रहा है धुआं इसमें ज़्यादा हो रहा है। हाणे इनमें छा कंदासीं, सावा मिर्च जेके आहिनि ना, भरी हुई हरी मिर्च, ये आपने यूँ उठाई, स्टिक से पकड़ें, स्टिक से पकड़ी, ये आपने कोट की और यूँ उठा के पकड़ा। ये देखें, इसके ऊपर से जितना मसाला एक्स्ट्रा है ना, ये निकल जाएगा। ये आपने निकाल देना। एक्स्ट्रा मसाला निकाला, प्याला साथ ले जाइए, साथ ये डाल दी। इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, सख्त होती है। जितनी देर में बैंगन होते हैं उतनी देर में ही ये भी होती है। ठीक है, अच्छी तरह स्टिक से पकड़ पकड़ के घुमाएं, डंडी का झली इनके घुमाईंदो, हिन तरीक़े सां मथां पकड़ंदो ऐं हिन जो जेतिरो मसालो आहे निकिरंदो वेंदो। एक्स्ट्रा जेको आहे इहो लाहिणो आहे तव्हांखे। वधीक थी वियो न त पोइ मिर्च मोटा थी वेंदा। बिल्कुलु परफेक्ट हीअं मिर्च, 5 खां 6 मिर्च। हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे, सिर्फ़ु तव्हां मिर्चनि जा भी ठाही सघो था पकौड़ा। मिर्चाई पकौड़ा माण्हू शौक़ सां खाईंदा आहिनि। सिर्फ मिर्चों के पकौड़े बनाना चाहती हैं तो मिर्चें ज़्यादा कर दें, सिर्फ मिर्चों के हिसाब से भी बैटर आप बना लें। ज़ीरा ज़रूर डाला करें बैटर में, अजवाइन ज़रूर डाला करें, इससे बदहज़मी नहीं होती, हाजमा भी सही रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अजवाइन से बेसन में। ये डाल दी। ये डालने के बाद अब इनको पलटाएंगे आराम से। एक एक चीज़ को अलग अलग एक साथ ना डालें। ठीक है, पहले मिर्चें कर लें या जो भी है सब्जियां, और फ़ौरन स्पून ना चाहिए। मैंने थोड़ा जल्दी चलाया तो ये देखें जाली पे लग गया। इसको पकने दें हल्की आंच पे। अब हम क्या करते हैं, चटनी का बता देता हूँ कि हमने इसके साथ चटनी क्या बनानी है। चटनी बनाने के लिए आप जूसर जग ले लें। अगर जूसर जग में नहीं है, इमाम दस्ते में बना रही हैं, तो फिर वो आपने हरा मसाला अलग से पीस के इमली के पल्प में मिलाना है। हम यहाँ पे जूसर जग यूज़ करें। अगर जूसर न है तो उखरी मोरी में अगर तव्हां ठाहिणु चाहियो था तो उखरी मोरी में साओ मसालो पीस सघो था। हे या अधु कट्ठी पूदनो चङी तरह धोईंदो, छाकाणि त हिनमें मिट्टी हूंदी आहे। अधु कट्ठी सावा धाणा, 1 अदद साओ मिर्च, 1 अदद हरी मिर्च, आधा कट्ठी हरा धनिया, आधा कट्ठी पुदीना और 2 से 3 जवे लहसुन के, 2 से 3 जवे लहसुन के, आधा कट्ठी हरा धनिया, आधा कट्ठी पुदीना, 1 अदद हरा मिर्च। साथ साथ मिर्चों को भी देखते हैं ताकि मिर्चें हमारी अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाएं चारों तरफ से। ठीक है, मिर्चों का कलर इस तरह हिलाते भी रहें ताकि एक तरफ से डार्क ना हो जाए सिर्फ। अब ये डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय के चम्मच से थोड़ी कम, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और ½ टीस्पून से कम हस्बे ज़रूरत नमक। कुटियल ॻाढ़ा मिर्च अधु चाय जो चमचो, ज़ीरो 1 चाय जो चमचो ऐं लूणु हस्बे ज़रूरत तव्हां विझंदो। ठीकु आहे, इहे 3 शयूं विधियूं। हिन जे बाद विझंदो गिदामड़ी जो पेस्ट। हिन में गुठली न आहे, हीअ गिदामड़ी जो पेस्ट आहे। अधु कप जेतिरे पानी में 4 खाने जा चमचा गिदामड़ी विझी छॾिजो। इसमें देखें गुठली आ रही, क्योंकि इसमें ब्लेड चलता है तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो गुठली नहीं जानी चाहिए। ½ कप पानी के साथ आपने क्या करना है, 4 खाने के चम्मच आपने इमली का पल्प, इमली को भिगो के और ये आपने इसमें डाल दिया। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड करके फिर आपको इसका चटनी का दिखाते हैं।
मिर्चों को थोड़ा पकड़ के भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मिर्चें बाज़ दफ़ा घूम जाती हैं। अब जैसे ये मिर्चें एक तरफ घूम के पक रही हैं, दूसरी तरफ जा ही नहीं रहा, तो ये आपने पकड़ के इसको इस तरह पकड़ के रखना है ताकि ये इसका कलर आता रहे। देखो चटनी ठही हुई है, ये देखो चटनी इस तरह की चटनी बनेगी, बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है। इसको आप दही में भी मिला सकते हैं, थोड़ी सी दही में मिला के, जो समोसों की चटनी होती है ना दही वाली, तो इस तरह की दही चटनी बना के इमली के पल्प के बग़ैर, जैसे हमने हरा मसाला डाला उसमें इमली के पल्प के अलावा आप 1 कप दही डाल के मिक्स करेंगी, ठीक है। गिदामड़ी जो पेस्ट विझण जे जॾहिं समोसा ऐं रोल जी चटनी हूंदी आहे न, उहा अच्छी हूंदी आहे, दही वारी हूंदी आहे साई मसाले सां। हो छा कंदो, जेको असां मसालो हिन में ऐड कयो आहे न, साओ पीठल मसाला, सिर्फ़ु गिदामड़ी जी जॻह तव्हां 1 कप ॾही सां गॾु उनखे मिक्स कंदो त उहो ज़बरदस्त ग्रीन चटनी अलॻि सां ठही वेंदी। हे असां खट्टी मीठी पकौड़नि जे हिसाब सां ठही आहे। ऐं हे ॾिसो सावा मिर्च मां फ्राई कया, तो हे भी तव्हां ॾिसी सघो। तो ये देखिए हरी मिर्च मैंने फ्राई की थी, मैं प्लेटर में साथ साथ लगाता जा रहा हूँ ताकि आप लोग प्लेटर देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बन रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी हमने इस तरह लगानी है। ये बैंगन लगा दिए थे और उसके साथ हमने लगा देने हैं आलू। अब ये हो गया, इसके बाद हमने यहाँ पे आलू लगा देने। इस तरह आपने प्लेटर बनाना है, देखने में बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, आपका दस्तरखान भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये देखें इस तरह करके आपने सेट करके ये आलू भी लगा देने। वॾो प्लेटर खणिजो, तो उन हिसाब से प्लेटर तव्हांजो बेहतरीन ठहंदो। ये ॾिसो ये प्लेटर थी वियो पटाटन जो, आलू लग गए इसके साथ। अब हमने क्या करना है, इसमें अंडे बॉयल अंडे कोट करने। बॉयल अंडा उठाया, साबित सख्त होना चाहिए बॉयल अंडा, हल्का नहीं होना चाहिए, मतलब कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडे को हाथ से करेंगी तो कोटिंग उतरेगी। अंडे को एक स्पून ले लें खाने वाला, उसके साथ उठाएं। ये देखें अंडा जब भी आप बनाती हैं तो उसको आपने इस तरह उठाया और यूँ ऑयल में छोड़ दिया, ठीक है। अंडा डालेंगे बेसन में, बेदो बेसन में विझो, इन मथां कोटिंग हथ सां कंदो त इन जो बेसण जेको हथ जे मथां लहंदो। अंडो चिकनो हूंदो आहे तो सॼो स्लिप थी वेंदो मसालो, ठीक है। अंडा चिकना होता है ना, तो ये मसाला जो इसका है ना, ये आपका हाथ पे चिपक जाएगा, उससे स्लिप हो जाएगा। तो इस तरह ये सबसे बेहतरीन टिप है, इस तरह आप इसको कोट करें और यूँ टेबल स्पून से उठाएं। 3 अंडे हैं, काट के फिर इसको सर्व करें, साथ साबित रखती हैं तो साबित। अब साथ ही हमने उठा देना है टमाटर को इस तरह कोट करना है, एक स्लाइस टमाटर का, हल्के हल्के इस तरह आपने 4 से 5 स्लाइस टमाटर के ले लें, 6 ले लें, 10 ले लें, वो आपकी मर्ज़ी। मैंने प्लेटर के हिसाब से 4 से 5 रखें। टमाटर भी फ्राई होगा इसमें। उसके बाद ऑनियन रह गया है, प्याज के रिंग, पालक के पत्ते, आराम से आपका ज़बरदस्त सा ये प्लेटर बन जाएगा। चिकन के पकोड़े बनाना सिखाऊंगा, कीमे के पकोड़े बनते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। डिफरेंट वैरायटी है, पूरा रमज़ान है तो इस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। अब इनको पलटाना शुरू करते हैं, अंडों को एक तरफ से कलर आ जाए फिर पलटाइएगा, वरना फ़ौरन आपने उठाया ना तो अंडे की कोटिंग उतर जाएगी। टमाटर को भी पलटाना शुरू कर दें। टमाटर थोड़ा पानी छोड़ेगा, कोई बात नहीं है, कोटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर टमाटर की कोटिंग नहीं अच्छी हुई तो क्या होगा, टमाटर का पानी निकलना शुरू हो जाएगा और आपके ऑयल में पानी आना शुरू हो जाएगा। अंडों को पलटाएं। इसके बाद हम उठाते हैं प्याज के रिंग। प्याज को रिंग में करें या वैसे स्लाइस में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। रिंग उठा के डालेंगी तो इससे क्या होगा, खूबसूरती आएगी। और प्याज का रिंग बहुत ही मज़े का लगता है, अगर नहीं पसंद है तो ना खाएं, लेकिन इसमें प्लेटर में इस तरह की चीज़ें होती हैं। बसर जा रिंग करे छॾिजो, तो ये रिंग छा आहे, ख़ूबसूरत भी लगंदा आहिनि ऐं खाइण में हल्का भी लगंदा, मज़े लगंदा। वधीक बसर कंदो त हू तव्हांजी मर्ज़ी आहे, स्लाइस में भी करे सघो था, ठीक है। अब ये हो गया। साथ पानी एक प्याले में रखें, थोड़ा थोड़ा हाथ उसमें डिप करती जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि आपके हाथ साफ़ रहेंगे, बार बार धोने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए अंडे हमारे हो गए 3, इसको आखिर में काट के लगाएंगे। टमाटर हो गए, टमाटर को भी निकालना शुरू करते हैं। रिंग्स भी हो रहे हैं, टमाटर हो गए। टमाटर ये देखिए इस तरह टमाटर ये निकाल रहा हूँ, टमाटर नज़र नहीं आएंगे आपको, अंदर कोट हुए हैं, ठीक है। ये टमाटर जा रिंग्स आहिनि, ॾिसो टमाटा भी थी विया असांजा, पटाटन जा रिंग्स थी विया। हिननि खे भी हिकु दफ़ा पलटाईंदासीं। हिन जे बाद पालक जा पत्ता रह गए, पालक के पत्ते रह गए। पालक का पत्ता यूँ करके हल्का हल्का कोट करें इसके अंदर, खुद ब खुद सेट होता जाएगा। ये देखा, उठाया और इसके अंदर डाल दिया। फिर दूसरा उठाया पालक का पत्ता। पालक के पत्ते को पानी में डिप करके रखिएगा या फ्रिज में रखिएगा, पहले से लाके बाहर पड़े रहेंगे मुरझा जाएंगे तो फिर वो कोटिंग इस पर सही नहीं आती है, ठीक है। क्रिस्पी रहेंगे ना तो कोटिंग अच्छी आएगी। अब इसकी कोटिंग चलती जाएगी। ऑनियन के रिंग हैं वो निकाल लेते हैं। बसर जा जेकर रिंग ठाया हुआ वे कढी था छॾूं। ॾिसो केॾा ख़ूबसूरत पे लगन, गोल गोल रिंग ठाहिनि।
रिंग देखें कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल गोल्ड राउंड में आ गए हैं। ठीक है, कोटिंग है इसके ऊपर। पालक के पत्ते रह गए थे, पालक के पत्ते करते हैं इस तरह। देखें पूरा हो जाएगा बेसन, हाथ से इसको इस तरह करते जाएं तो पालक के पत्ते आपके आराम से इसके अंदर फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। पालक का पत्ता भी थोड़ा टाइम लेता है फ्राई होने में, क्योंकि इसमें पानी होता है ना, तो ये थोड़ा टाइम लेता है। बस इस तरह करके पालक को, पत्तों को, पालक के एक पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, वो भी बनाना सिखा दूंगा आपको। सारा उसमें पालक होता है चॉप किया हुआ। ये देखिए पालक के पत्ते, ये हमारा हो गया प्लेटर का सारा मिक्सचर तैयार, और ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको भी निकालते जाएंगे। ज़बरदस्त सा प्लेटर मैंने आपको बनाना सिखाया, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। फ़र्स्ट रमज़ान था तो मैंने सोचा कि पहले आपको प्लेटर बनाना सिखाऊं, क्योंकि प्लेटर ऐसी चीज़ है कि ये हर कोई शौक़ से खाता है, चाहे मेहमान हो, चाहे अपने लिए आप बना रहे हो, जिस तरह भी आप बनाने चाह रही हैं ना, इस तरह प्लेटर रोज़ भी बना के रख सकती हैं। डिफरेंट वेरिएशन करें। मशरूम के भी आप इस तरह पकोड़े बना सकते हैं, इसमें मशरूम ऐड कर सकती हैं। बहुत सारी सब्ज़ियाँ आप इसमें डिफरेंट, जो आपको भिंडी का भी बता दूं कि भिंडी भी डाल सकती हैं। भिंडी इनमें कीअं कंदो, भिंडी जा पकोड़ा भी हिन में मिक्स करे सघो था। 6 खां 8 वॾियूं भिंडियूं खणंदो, ठीकु आहे, भिंडियुनि खे कट लॻाईंदो, कट लॻाइण खां पोइ जेको चाट मसालो लीमे सां गॾु असां मिर्चनि में भरियो, उहो ई मसालो तव्हां भिंडियुनि में भरंदो। पोइ भिंडियुनि खे फ्राई कजो, लेकिन हल्की बाहि ते टाइम वधीक ॾिजो, इलाही तेज़ ते न कजो, न त टाइम तव्हांजो ज़ाया थींदो। ठीकु आहे, भिंडियूं ज़ाया थी वेंदियूं। ये टमाटर के पकोड़े लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारे टमाटर के पकोड़े हो गए। अब इसके बाद ऑनियन के रिंग्स लगा देते हैं। ठीक है, रिंग्स थी विया। ऐं हाणे पालक जा पत्ता विच में रखंदासीं, ऐं उनजे बाद अंडा जेके आहिनि इनके कट करे लगाईंदासीं। अंडों को कट करके लगाएंगे, क्योंकि ये 3 है तो 6 पीस बन जाएंगे आराम से। साबित रखना चाहें तो साबित भी रख सकती हैं। जब तक ये हमारे फ्राई हो रहे हैं तो अंडों को कट लगाते हैं। छुरी तेज़ होनी चाहिए, तो यूँ पकड़ के आपने अंडे को काट देना। कोटिंग भी आ गई और अंडा कट भी गया। ठीक है, इस तरह करके बेदे के साबित भी रखी सघो था, ऐं हीअं कटे भी रखी सघो था। बहुत से एरियाज़ में सर्दी है अभी ना, तो वहाँ पर कराची में तो बहुत गर्मी है, बहुत इलाकों में सर्दी है, तो वहाँ पे रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, तो वहाँ अंडों के पकोड़े आपको बहुत काम आएंगे। यहाँ पे भी खाते हैं गर्मियों में भी, लेकिन फिर वो लोग थोड़े अवॉइड करते हैं कि प्यास लगेगी, ये होगा वो होगा, तो इसलिए आप सर्दी वाले इलाकों में तो आराम से। हाँ ॾिसो पालक जा पकोड़ा केड़ा खूबसूरत ठहन, कलर भी अचे पियो ग्रीन ग्रीन। ठीक है, इस तरह हमारी पूरी रेसिपी कंप्लीट हो गई। अब अंडे जो हैं ये काट के आपने इस तरह साइड में लगा देना। ये ज़बरदस्त आपका प्लेटर बन गया। कितना ईजी है, फ़ौरन तैयार होने वाली रेसिपी है और कोई टाइम नहीं लगता। बात करते करते मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें सिखा दी हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एक मेन्यू, अंडों के पकोड़े, और इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा टूट गया है। ठीक है, ये पालक के हो गए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया आखिर में चॉप किया हुआ, ताकि हमारे प्लेटर में थोड़ी खूबसूरती आ जाए। ऐं उम्मीद है तव्हांखे हीअ रेसिपी पसंद आई हूंदी, इनके ज़रूर ट्राई कजो। ऐं हिन सां गॾु जेका चटणी मां तव्हांखे ठाहिण सेखारी आहे, ये चटनी ज़रूर इन सां गॾु रखिजो। ये चटनी इसके साथ ज़रूर रखिएगा। और ये रिपीट टाइम अभी मुझे पता नहीं है कि क्या है, रिपीट टाइम होगा तो आपको बताया जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगी किचन विद फैसल, वहाँ पे धरती टीवी एंटरटेनमेंट पे, वहाँ पे ये रेसिपी अपलोड हो जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल हम बनाएंगे कीमे के समोसे, मिस नहीं कीजिएगा, होममेड कीमे के समोसे। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। सुभाणे तव्हां सां मुलाकात थींदी, ठाहींदासीं कीमे जा समोसा। ही रेसिपी तव्हांखे यूट्यूब ते असांजे चैनल ते मिली वेंदी। ऐं रिपीट टाइम माना ख़बर न आहे कि मां तव्हांखे ॿुधाई छॾां। बाक़ी रोज़ानो मां तव्हां सां गॾु 2 खां 3 बजे हूंदुमि किचन में। ठीकु आहे, पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखंदो, दुआ में यादि रखंदो। अल्लाह हाफ़िज़।